हेलो फ्रेंड, जीके विद पिंकू सर के साथ आपका स्वागत है। आज हम लोग जीएस के कुछ फैक्ट देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है साइट्रिक अम्ल। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदों को क्या माना जाता है? कार्यकारी का प्रमुख। अगला है, ताजमहल, बीबी का मकबरा, इत्मामुद्दौला का मकबरा किस चीज़ के स्मारक हैं? तो इसका सही आंसर है मृत व्यक्ति के स्मारक। अगला है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सम्राट अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो पहला संविधान संशोधन 1950 को हुआ। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? 1919 में 1919 में रॉलेट एक्ट को लागू किया गया। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? अपने घोड़े को महाराणा प्रताप बुलबुल कहते थे। अगला है, बक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? द रियल डील। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था? लोथल में। अगला है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर थे। अगला क्वेश्चन है, मगध के उत्थान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शासक उत्तरदायी था? बिंबिसार। अगला है, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? आईपीएल। अगला है, भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सबको पता है। अगला क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब के लिए नवाजा गया? तो पद्म विभूषण इनको मिला था। अगला क्वेश्चन है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कौन से दो हाउस हैं? तो भारतीय संसद के दो हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है, जबकि राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगला क्वेश्चन है, रामायण के लेखक कौन थे? महर्षि वाल्मीकि रामायण के लेखक थे। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? नोट इशू सिस्टम कौन सी फॉलो की जाती है? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम सूत्र के साथ भारत में नोट छापा जाता है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं, जो 8वीं अनुसूची में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा आबादी यूपी की है, उत्तर प्रदेश ना कि आंध्र प्रदेश। अगला है, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यूपी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो नरेंद्र मोदी जी 14वें नंबर पे बने थे, फिर 15वें भी बने और फिर 16वें भी बने। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? गुप्त काल में अजंता और एलोरा की गुफा निर्मित की गई थी, जो औरंगाबाद में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? ताजमहल। ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था।
और इसके वास्तुकार हैं उस्ताद लाहौरी। उस्ताद लाहौरी। और ईशा खां इसे बनाने वाले थे, ईशा खां। अगला क्वेश्चन है, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री को द वेस्टर्न घाट मतलब पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है, जो राजस्थान के पश्चिमी भाग से लेकर दिल्ली के दक्षिणी छोर तक जाती है। यह एक अवशिष्ट पर्वत है। अगला क्वेश्चन है, ट्विन सिटी कौन से दो शहरों को कहा जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद। अगला है, भारत के राष्ट्रपिता कौन हैं? महात्मा गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता हैं। अगला है, हमारा राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, जन गण मन। जन गण मन 52 सेकेंड में गाया जाता है और संक्षिप्त में इसे 20 सेकेंड में गाने का प्रथा है। अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो अपने डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जी हैं, है ना। मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। ठीक है। तमिलनाडु का लोक नृत्य है भारतनाट्यम। केरल का लोक नृत्य है मोहिनीअट्टम। ऐसे 7-8 शास्त्रीय नृत्य और संगीत हैं। भारत के गृह मंत्री वर्तमान में कौन हैं? अमित शाह जी। भारत के वित्त मंत्री कौन हैं? निर्मला सीतारमण। और यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, आरबीआई के गवर्नर मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर वर्तमान में कौन हैं? तो इस समय है संजय मल्होत्रा। ध्यान रखिएगा, अभी अभी बने हैं संजय मल्होत्रा। शक्तिकांत दास अब रिटायर हो गए हैं। किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरुआत की थी? तो प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरुआत स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। भारत के शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन हैं? तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। भारत के रक्षा मंत्री वर्तमान में कौन हैं? तो राजनाथ सिंह जी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन हैं? देखिएगा यहाँ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अभी अभी चुनाव हुआ है महाराष्ट्र में, तो देवेंद्र फडणवीस हैं। और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ये उप मुख्यमंत्री हैं। तो सीएम कौन है? फडणवीस। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो तमिलनाडु के एम.के. स्टालिन हैं। बिल्कुल सही है। दुनिया में 2020 से कौन सी वैश्विक महामारी आई थी? तो कोरोना वायरस जानते हैं, चीन के वुहान शहर से आई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? मार्क जुकरबर्ग। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च हुआ? तो 1995 में। अगला क्वेश्चन है, लिवरेंज एजुकेशन के संस्थापक कौन हैं? तो अक्षय चतुर्वेदी। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सीए का फुल फॉर्म क्या है? चार्टर अकाउंटेंट। भारत में लाइसेंस प्रणाली प्राप्त करने की आयु क्या है? 18 साल। अगला क्वेश्चन है, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? पाटलिपुत्र। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा या नमक सत्याग्रह यात्रा का और क्या नाम था? तो दांडी मार्च। अगला क्वेश्चन है, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। ये भारत के अफ़गानिस्तान के आसपास, उस समय अफ़गानिस्तान सब भारत का पार्ट था, इधर स्वतंत्रता मूवमेंट कर रहे थे, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी का साथ दिए थे। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी।
कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगला है, मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता था? तो माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है, शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौसी की कृति शाहनामा है। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? अकबर को। जब अकबर ने गुजरात विजय की थी, उसके उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी तथा बुलंद दरवाज़ा वहीं पे निर्मित करवाया था। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता है। संविधान में संशोधन नहीं कैसे किए जा सकते हैं? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, जनमत संग्रह इसका दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? 62 में। अगला क्वेश्चन है, 65, 71 और 75 भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब कब घोषित किया गया था? तो 3 बार घोषित हुआ है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? अंगीकृत करने का मतलब, कहने का मतलब अपनाया गया या अडॉप्ट किया गया। तो 26 नवंबर 1949। अगला है, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से मूल अधिकार की संकल्पना प्राप्त की है? तो यूएसए, मतलब अमेरिका के संविधान से हमने मूल अधिकार पाया। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भर लेना चाहिए? मतलब कितने दिन के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए? तो 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता था? तो इसका सही आंसर था अनुच्छेद 370, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। अगला है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी की दूरी कितनी दूरी तय की थी शुरू में? तो 34 किलोमीटर बम्बई से ठाणे। मुंबई से ठाणे चला था 34 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, फोर्थ स्टेट पद किसे संदर्भित करता है? तो भारतीय प्रेस को फोर्थ स्टेट कहा जाता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। अगला क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल, ये गलत लिखा है यहाँ पे। रिएक्टर स्केल से हम क्या मापते हैं? तो भूकंप की तीव्रता। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? तो तलोच्चन द्वारा, मतलब जो तल है वो ऊपर उठी और फिर इसमें से क्षरण हुआ और मिट्टी का निर्माण करोड़ों वर्ष के बाद हुआ। भारत में सफ़ेद क्रांति मतलब ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन हैं? तो वर्गीस कुरियर। 1970 में दुग्ध क्रांति हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है? तो राजस्थान। अगला है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार, यहाँ की जनसंख्या जनसंख्या घनत्व 382 है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ हुआ था? तिब्बत के कैलाश पर्वत के चेमायुंगडुंग हिमालय से हुआ था, ग्लेशियर से। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तरी रेलवे। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू। केटू को गाडविन आस्टिन भी बोलते हैं, गाडविन आस्टिन। अगला क्वेश्चन है,
भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो मेघालय में रेलवे लाइन नहीं है। भारतीय रुपया का पहचान चिन्ह क्या है और इसे किसने डिजाइन किया था? तो भारतीय रुपये का पहचान चिन्ह ऐसा है और इसको डिजाइन करने वाले उदय कुमार थे। अगला क्वेश्चन है, ग्रेशम नियम से अभिप्राय है? तो ग्रेशम नियम बोलता है कि निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा टैक्स संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा वसूला जाता है तथा विनियोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है स्टाम्प शुल्क, जिसे केंद्र लगाती है और राज्य वसूलती है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2010 की फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल थी? तो पुराना क्वेश्चन है 56। तेजड़िया और मदड़िया, ध्यान रखिएगा इसको, तेजड़िया और मदड़िया, तेजड़िया और मदड़िया वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? स्टॉक मार्केट। ठीक है। कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती? तो आयकर, आयकर लगने से कीमत में वृद्धि नहीं होती है। भारत में आर्थिक उदारीकरण कब प्रारंभ हुआ? तो आर्थिक उदारीकरण 1990 से 1990 से प्रारंभ हुआ और औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ इसे प्रारंभ किया गया था। इसके जनक कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बाद में कांग्रेस पार्टी से भारत के प्रधानमंत्री बने थे। और इनका जो कार्यकाल बहुत अच्छा था, 10 वर्ष का कार्यकाल था और बहुत अच्छा काम था भारत के विकास के लिए। निफ्टी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? निफ्टी का संबंध NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? मतलब सबसे ज़्यादा स्वर्ण कौन मंगाता है दूसरे देशों से? भारत। अगला है, हार्ड करेंसी का क्या तात्पर्य है? हार्ड करेंसी का मतलब होता है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में किस तिथि को अस्तित्व में आया? 24 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र बना था? दक्षिणी सूडान। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव वान की मून हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 जुलाई 2009 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन थे? यूकिया अमानो। 5 जुलाई 2011 को IMF का प्रबंध निदेशक कौन बना था? क्रिस्टीन लगाई। इन सारे क्वेश्चन को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि 2024-25 में कौन है, और आने वाली वीडियो में ये सब अपन लोग करंट देखेंगे कि कौन वर्तमान में किस पद पर है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की नई एजेंसी कौन सी बनी थी? UN वुमेन। अगला है, 1 जनवरी 2011 से अस्तित्व में आई एक संस्था है। आई की पहली प्रमुख कौन बनी? मिचेल बेचलेट। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 15। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15। आगे बढ़ते हैं। 2010 को नई दिल्ली में संपन्न विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति कौन बने? तो व्लादिमीर पुतिन। भारत का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र किस राज्य में प्रारंभ हुआ? अरुणाचल प्रदेश, पाम प्रोसेसिंग के लिए। अगला है, फ्लिपकार्ट ने किस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल भुगतान सेवा फ्लिपकार्ट UPI लॉन्च किया? एक्सिस बैंक के साथ मिलकर फ्लिपकार्ट ने ऐसा काम किया।
फिर बीएसएफ की पहली महिला स्पाइनर कौन बनी? सुमन कुमारी। स्नाइपर, ठीक है, सुमन कुमारी। अगला है, ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय ने नाइटहुड की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो सुनील भारती मित्तल, जिनको नाइटहुड की उपाधि मिली और किसने दिया? चार्ल्स तृतीय ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर किस देश की दर्ज की गई है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण कोरिया, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे कम प्रजनन दर दक्षिण कोरिया का है। अगला क्वेश्चन है, किस देश को प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियंस विश्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भारत। 96 में ऑस्कर पुरस्कार में से सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला ओपनहाइमर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया? जम्मू कश्मीर में। किस देश ने दूसरी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता की? ब्राज़ील, ध्यान रखिएगा, दूसरी G20। फिर है, मिडिल ईस्ट के किस देश ने फ़ोन पे से यूपीआई पेमेंट की शुरुआत की थी? तो संयुक्त अरब अमीरात। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। भारत का राष्ट्रीय प्राणी क्या है? बाघ। पहले शेर था, फिर 1973 से राष्ट्रीय पशु क्या हो गया है? बाघ, मतलब टाइगर। सार्क की स्थापना कब की गई? तो 1985 को। भारत में कितने त्यौहार होते हैं? 36, मुख्यतः 36 होते हैं, वैसे तो बहुत हैं। विश्व में कुल कितने हॉटस्पॉट हैं? 36। और इन 36 हॉटस्पॉट में से भारत में कुल कितने हॉटस्पॉट हैं? 4, जिसमें पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, सुंडालैंड और इंडो तिब्बत। भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो 85। एमपी में कुल कितने रामसर साइट हैं? 5। 5 में भोपाल का बड़ा तालाब, इंदौर का सिरपुर, यशवंत सागर लेक इंदौर में ही है, और शिवपुरी का सांख्या राज्य सागर झील और तवा जलाशय होशंगाबाद। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन कौन बनी थी? तो इसका सही आंसर है शीतल देवी।